भारतीय मछलियों के अलावा ये है मछलियाँ ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, ये तालाबों में अंडे नहीं देती और वरन बहते हुए पानी के प्राकृतिक वातावरण में अंडे देती हैं। सामान्यतः यह 2 वर्ष में प्रजनन की दृष्टि से परिपक्व हो जाती हैं। कभी कभी परिपक्व होने में 2 वर्ष से अधिक समय लग जाता है। ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, इनका 2 साल से अधिक समय में जवान होती हैं और तवे अंडे देती हैं। अच्छा, रुके हुए पानी में, एक तो ये था कि बहते हुए पानी में अंडे देती हैं। इनमें मछलियां हमारी देसी मछलियों में रोहू, भाकुर, नैन, विदेशी मछलियों में ग्रास और सिल्वर। रुके हुए पानी में जो अंडे देने वाली हैं तो विदेशी मछली में कॉमन कार्प है, देसी मछली में मांगुर, सिंघी, तिलापिया, गिरई और प्रजातियों की कई प्रकार से हैं जो कि रुके हुए पानी में भी अंडे देती हैं। कॉमन कार्प की 3 उपजातियां हैं, जैसा पहले हम लोग पढ़े हैं पहले और वीडियो में, मिरर कार्प, लेदर कार्प, स्केल कार्प। इनका ये तीनों पानी में, रुके हुए पानी में, मिरर कार्प और स्केल कार्प मछलियों का प्रजनन साधारण पानी में हो जाता है, परंतु लेदर कार्प मछली का प्रजनन ठंडे जल में होता है। ये मछलियां 1 वर्ष के अंदर अंडा देने योग्य हो जाती हैं। अगर तालाब में पाली गई हैं तो तालाब में ही अंडे दे देती हैं, और तालाब में अगर कॉमन कार्प पाल लिया आपने तो फिर इसके बच्चे डालने की जरूरत नहीं होती, अपने आप ही बच्चे इसमें होते रहते हैं। और 1 वर्ष में मुख्यतः 2 बार अंडे देती हैं। पहली बार फरवरी मार्च और दूसरी बार जुलाई अगस्त के दौरान अंडे देती हैं। या तो पूरे वर्ष ये अंडे देती रहती हैं, लेकिन दोनों मौसमों में अनुकूल वातावरण के कारण ये खूब अंडे देती हैं। जब मादा मछली अंडा देने के लायक हो जाती है तो अंडे देते समय नर मछली साथ चलता रहता है। मादा मछली अंडे देती जाती है, नर मछली उसको निषेचित करता जाता है। इसके अंडे चिपकने वाले होते हैं, अतः घास वगैरह पर चिपक जाते हैं और अंडों से बच्चे निकलने में लगभग 4 दिन लग जाते हैं। अंडों से बच्चे निकलने में 4 दिन लग जाते हैं। और मांगुर और सिंघी ये मछलियां तालाबों में भी अंडे दे देती हैं। इन मछलियों का प्रजनन पूरे साल भर हो सकता है, लेकिन वर्षा ऋतु में ज्यादा होता है। तेज वर्षा होने के कारण मछलियां छिछली जगह तालाब के किनारों पर आ जाती हैं और वहीं घासों पर अंडे देती हैं। प्रायः देखा जाता गया है कि खूब तेज वर्षा होती है तो ये मछलियां तालाबों से निकलकर घास की पास की जगहों में चली जाती हैं, जहां पानी रुका हुआ होता है, आ जाती हैं और वहीं पर अपने अंडे दे देती हैं। मांगुर के अंडे नीले रंग के और सिंघी के अंडे हरे रंग के होते हैं। मांगुर के अंडे नीले रंग के और सिंघी के अंडे हरे रंग के होते हैं। इन मछलियों के अंडे चिपकने वाले होते हैं। मांगुर तथा सिंघी 1 वर्ष के बाद अंडे देने योग्य हो जाते हैं। तिलापिया मछली का नाम तिलापिया, ये कहाँ देती है अंडा? ये तालाब में आसानी से अंडे दे देती है। नर मछली तालाब की तली में गोल आकार का गड्ढा बनाती है मिट्टी में, जिसमें मादा मछली अपने अंडे देती है और निषेचन के बाद मादा मछली अंडों को अपने मुंह में के अंदर ले लेती है और तब तक रखती है जब तक अंडे से बच्चे नहीं निकल आते। यह मछली हर 2 माह के अंतर पर अंडे देती है तथा मादा मछली अंडे और बच्चे के रखरखाव भी करती है। गिरई
यह मछली साल भर अंडे देती है, लेकिन इसकी सबसे ज़्यादा अंडे देने की क्रिया बरसात में होती है। इसमें भी पैतृक अनुरक्षण होता है। इसके नर और मादा दोनों अंडों की हिफाजत करते हैं। ये मछली किनारे घासों में गोल आकार के घोंसले बनाकर उसमें अंडे देते हैं। घोंसले के अंदर अंडा देकर ये बाहर से रखरखाव करते हैं। अंडे से बच्चे होने के बाद नर तथा मादा मछली अपने बच्चों को अंगुलाओं फिंगरलिंग्स बनने तक उनकी देखभाल करते हैं, शत्रुओं से बचाते हैं तथा उनकी और मदद करते हैं। इस प्रकार से मछलियां हैं जो रुके हुए पानी में भी अंडे देती हैं कुछ, और कुछ बहते हुए पानी में देती हैं। अब इनको तालाब में कैसे उत्प्रेरित किया जाता है, इनको उत्प्रेरित का क्रिया करना थोड़ा प्रैक्टिकली इसमें जानना पड़ता है। इसमें मछली के पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथ, ये मछली के सिर के पास गड्ढे में स्थित होती है। वो ग्रंथ निकाल लेते हैं। जो मछली जवान रहती है, बड़ी रहती है, उसका ग्रंथ निकालते हैं और ग्रंथ टूटने न पावे। अगर टूट गया तो उसमें जो हार्मोन होता है वो निकल जाएगा और फिर मछली को प्रभावित नहीं कर पाएगा। इन मछली इस ग्रंथ को अल्कोहल में रखे रहते हैं। जब किसी मछली से अंडा हमें लेना होता है तो उस मछली को नर और मादा को टैंक में रख करके उसको ग्रंथ लगाते हैं, ग्रंथ का इंजेक्शन लगाते हैं। कैसे करते हैं इसको भी जान लें। जब पिट्यूटरी ग्लैंड बड़ी मछली से निकालते हैं और इसको निकालने का काम मई जून में किया जाता है। मई जून में परिपक्व हो जाता है। इसमें ज़्यादा हार्मोन रहते हैं और ये ग्रंथ टूटने न पावे। अगर टूट जाएगा तो उसमें का जो हार्मोन होना निकल जाएगा और प्रभाव नहीं करेगा। ये पीयूष ग्रंथ निकालने के बाद इसे 100% शुद्ध अल्कोहल में रखा जाता है। 24 घंटे बाद इसे ताज़ा अल्कोहल बदल कर रखा जाता है। इससे ग्रंथ के अंदर का पानी तथा जो बसा है निकल जाती है। इस प्रकार अल्कोहल में रखकर कम तापक्रम पर ग्रंथि को अधिक दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं। जब मछली को लगाना होता है तो इस ग्रंथि को शीशे के अंदर से अल्कोहल से निकाल करके सूखता कागज पर रख देते हैं, जिससे अल्कोहल उड़ जाता है। फिर ग्रंथि को तौल दिया जाता है। इसके बाद एक छोटे शीशे में खरल या नली में डालकर ग्रंथि को शुद्ध जल में खूब बारीक पीस लेते हैं। इसके बाद एक नली में लेकर सेंट्रीफ्यूज मशीन में रखकर सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। इस प्रकार ऊपर का पारदर्शक तरल पदार्थ नितार कर अलग शीशे में रख देते हैं। इस द्रव में इतना पानी मिलाते हैं कि ग्रंथि की मात्रा 0.1 मिलीलीटर घोल में 2 या 3 मिलीग्राम ही जाए। इस प्रकार 20 मिलीलीटर ग्राम की ग्रंथि को 1 मिलीलीटर पानी में घोल लिया जाता है। अब प्रजनन कराने वाले 2 नर या 1 मादा को एक विशेष प्रकार के हापा में अंदर रखा जाता है। यह हापा 2 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा होता है, कपड़े का बना होता है। इससे पानी के अंदर बांस के डंडे गाड़कर बांध दिया जाता है। हापा का आधे से ज़्यादा भाग पानी में डूबा रहता है। मछली डालने तथा निकालने के लिए ऊपरी हिस्से में थोड़ी सी जगह होती है। पहले मादा मछली को 2 या से 3 मिलीग्राम उस घोल लगाते हैं ग्रंथ का, और 1 किलोग्राम की मछली है तो उसे 2-3 मिलीलीटर लगाते हैं इंजेक्शन से। फिर और नर को बिना इंजेक्शन लगाए छोड़ देते हैं। 4-6 घंटे के बाद फिर नर और मादा दोनों को इंजेक्शन लगाते हैं, जो नर मछली को 2-3 मिलीग्राम प्रति किलो के हिसाब से
और मादा को दूसरी बार 8-10 मिलीग्राम प्रति किलो की दर से दिया जाता है। अब दोनों को उस हापे में छोड़ देते हैं। दूसरा इंजेक्शन लगाने के करीब 4-6 घंटे बाद अंडा देना शुरू कर देती हैं और अंडे ये फूल करके मटर के दाने के बराबर हो जाते हैं। इनको इकट्ठा कर लिया जाता है, फिर इन्हें उस हापे में छोड़ दे इनको इकट्ठा कर लिया जाता है, फिर फिंगरलिंग्स जिसमें बनाना है उस हापे में डाल दिया जाता है, जिसमें 2 हापा होता है। अब ये इंजेक्शन पिट्यूटरी ग्लैंड का बना बनाया भी आता है, हार्मोन के नाम से, मछली का इंजेक्शन के नाम से बाजार में बिकता है, जिसको हम इसमें हम पहले देखेंगे कि अंडों से बच्चे प्राप्त करने के कैसे करते हैं। तो इसमें कई विधियां हैं जिससे हम प्राप्त करते हैं। एक तो है कि कपड़े का हापा बना लेते हैं। हापा में 2 किस्म का हापा होता है। एक तो इसमें बड़ा हापा होता है जो बाहरी होता है, और एक छोटा हापा होता है जो उसके ऊपर लगा रहता है। बाहरी हापा में छेद नहीं होता, मार्किन के कपड़े का होता है। ऊपरी हापा जो अंदर का हापा होता है उसमें वो मच्छर की जाली वाला होता है, जिसमें से कि बच्चे निकल जाते हैं और अंडे का छिलका और ख़राब अंडा उसमें रह जाता है। तो इसमें बच्चे प्राप्त करने के लिए आप लोगों ने जैसा देखा उस वीडियो में हम लोगों ने बताया था कि उसमें तापक्रम का बड़ा ही प्रभाव पड़ता है, फिर इसका प्रकाश का प्रभाव पड़ता है, फिर बरसात का प्रभाव पड़ता है, बाढ़ के पानी का प्रभाव पड़ता है। तो इसमें अक्सर मौसम 28 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है और वर्षा होती रहती है, तो अंडों से बच्चे आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा हमें टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। मेंटेन करने के लिए हम पानी को उसको चलाते रहते हैं, या डंडे से उसको हिलाते रहते हैं, या ताज़ा पानी उसमें डालते रहते हैं, या उसी पानी को उसमें रोटेट करते रहते हैं। इससे उसका तापक्रम बढ़ता रहता है। और बरसात के लिए हम उसे फव्वारा से उसमें ऊपर से गिराते रहते हैं, जिससे लगता है कि बरसात हो रही है। इसमें वो हैचिंग शुरू हो जाती है और अंडे से बच्चे निकल आते हैं। अंडे को हम इकट्ठा करके चाहे तालाब से इकट्ठा कर लें, या नदी से इकट्ठा कर लें, या हम कहीं हैचिंग पॉन्ड से एक पॉन्ड से इकट्ठा करके उस छोटे वाले हापा में, अंदर वाले हापा में डाल देते हैं। अंदर वाला हापा 1 मीटर लंबा, आधा मीटर चौड़ा, आधा मीटर ऊंचा होता है, और उसके बाहर वाला हापा जो होता है बड़ा वाला, वो 2 मीटर लंबा, 1 मीटर ऊंचा और 1 मीटर चौड़ा होता है। इसमें पहले हापा को उस बांस के सहारे से तालाब में या नदी में जहां हमें हैचिंग कराना है उसमें बांध देते हैं बड़े हाल वाले हापा को, फिर उसके ऊपर छोटे वाले हापा को डाल देते हैं, उसमें फिर अंडे डाल देते हैं। उसमें से तापक्रम और बरसात का पानी मेंटेन करते रहते हैं। इसमें से बच्चे 3-4 दिन में बच्चे निकल आते हैं। बच्चे ऊपर वाला हापा जो होता है अंदर वाला मच्छरदानी कपड़े का होता है, इसमें से बच्चे निकल करके नीचे वो बाहर वाले हापा में चले जाते हैं। खराब अंडा और अंडे का छिलका उसमें रह जाता है, उसको हम छोटे वाले हापा को बाद में निकाल लेते हैं। और इसमें बड़े वाले हापे में बच्चे रहते हैं। इसमें बड़े वाले हापे में, छोटे वाले हापे में जैसा जो इस आकार का है 1 मीटर और आधा मीटर का, इसमें 50-60 हज़ार अंडे एक साथ हम हैचिंग करा सकते हैं। हापा में, अंदर वाले हापा में भी 4-6 इंच पानी में डूबा होना चाहिए, पानी से ऊपर नहीं, पानी में डूबा होना चाहिए। इस तरह के अंडे हापे के अंदर डालने के बाद हापे को हिलाते रहना चाहिए ताकि उसका तापक्रम बना रहे। और पानी इसमें अंडे से बच्चे बनने में 18 से 20 घंटे लग जाते हैं। अंडों से बच्चे निकल करके अंदर वाले जाली वाले हापा में से बाहर निकल कर बड़े वाले हापा में चले जाते हैं, और उनमें हम 3 दिन तक इन बच्चों को हापा में रख सकते हैं, क्योंकि 3 दिन इनको खाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। जो अंडे में जर्दी होती है, जो इनकी एनर्जी, उससे फैट होता है, उससे इनको एनर्जी मिलती रहती है। तो इस प्रकार से 3 दिन के बाद हम उसको निकाल करके हम उसको नर्सरी तालाब में रख देते हैं। और तो इस तरह से हम कपड़े से छोटा अगर हमें करना है, छोटे स्तर पर करना है,
लघु उद्योग तो हम इस तरह से कपड़े वाले हापा में कर सकते हैं। शीशे का जार का हापा होता है, जिसमें शीशे के जार होते हैं, इसमें नीचे कीप लगी रहती है, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और नीचे का हिस्सा गोल होता है, इसमें कीप के आकार का होता है। इस जार की क्षमता इसमें करीब 6.5 लीटर पानी आ जाता है और जार के निचले हिस्से में रबड़ की नली लगा करके उसको पानी को नियंत्रित करते रहते हैं। उसमें रेगुलेटर लगा देते हैं ताकि उसके पानी को, जितना हमें पानी की ज़रूरत होती है उसमें पानी आता रहता है। इस जार के अंदर 50,000 अंडे एक साथ आ सकते हैं। जार की साइज़ के ऊपर होता है, जैसा साइज है हमारा उसमें 50,000 अंडे आ जाते हैं। जार के ऊपरी हिस्से में जो अधिक पानी का बहाव होता है, ये पाइप द्वारा स्पान टब में गिरता रहता है। ऊपर का हिस्सा जो होता है उस रबड़ की पाइप से स्पान टब, जिसमें कि वो जीरा का टप होता है, उसमें जाते रहते हैं। जार के अंदर पानी का बहाव इस प्रकार हम नियंत्रित करते हैं कि जार के अंदर से अंडे बाहर न निकल पाएं। पानी तो जाए लेकिन अंडे न निकल पाएं। उसको इस तरह से छन्नी लगा करके या कपड़ा लगा करके करते हैं। अंडे हमेशा जार के अंदर घूमते रहते हैं। पानी जब गिरता रहता है तो इसमें अंडे उसमें घूमते रहते हैं। इस प्रकार 1 मिनट में करीब 600 से 800 मिलीलीटर पानी बाहर निकलता रहता है। पानी उसमें गिरता रहता है, पानी निकलता रहता है, अंडे उसमें घूमते रहते हैं और करीब ऐसा रेगुलेट करते हैं इसको कि 600 से 800 मिलीलीटर पानी 1 मिनट में बाहर निकल जाता है और इसमें से पानी ही निकलता है, अंडे नहीं निकल पाते हैं। जब सभी अंडों से स्पान बाहर निकल जाते हैं, इसमें से वही 3-4 दिन में अंडे 18-20 दिन में 18-20 घंटे में अंडे से बच्चे बाहर निकल आते हैं। तो हम जब उसको छान करके स्पान टब में आ जाते हैं, जो जीरा का टब जिसमें जीरा रखते हैं उसमें उस पानी के जरिए से आ जाते हैं और ये तब उसमें भी हम 3 दिन तक रख सकते हैं। रखने के बाद या तुरंत ही हम डाल सकते हैं या 3 दिन रखने के बाद, 3 दिन तक उसमें उनको खाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। 3 दिन के बाद हम उसे नर्सरी तालाब में इकट्ठा करने के लिए, हम उसको पालने के लिए नर्सरी तालाब में डाल सकते हैं। नर्सरी तालाब अभी हम अगले वीडियो में बताएंगे तालाब हम कितने प्रकार के बनाते हैं। नर्सरी तालाब, स्टॉक पॉन्ड और हैचिंग पॉन्ड, तो इस तरह से हम बताएंगे। तो नर्सरी तालाब में हम डाल देते हैं। हमारे वीडियो पर आप लोग बने रहिए और इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और तो हमारे मछली के बारे में, तमाम मछली और जानवरों के खेती के संबंधित जो भी चीज़ें हैं उन सब के बारे में हम बताते रहेंगे।